हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम औसत चाल के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैथ्स की क्लास है आज, इसलिए ठीक है ना। सीजीएल में मैथ्स की क्लास में आज हम औसत चाल पढ़, ठीक है ना। औसत चाल होता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे आज। चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ औसत चाल को निकाला कैसे जाता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा पर गया। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से किसी यात्रा पर गया है, ठीक है। और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, यही पूछ रहा है। उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल जो निकालते हैं बच्चों, उसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है औसत चाल बराबर एक्स वाई वन एक्स प्लस वन। एक बार एक्स वाई का गुणा कीजिए और एक बार जो है इन दोनों का जोड़ कीजिए हर में। अंश में गुणा और हर में जोड़, यही। अच्छा, आइए निकालते हैं। ये है हमारी एक्स की चाल और ये है हमारी वाई की चाल। तो भैया 10 गुणे 20 अपान 30। तो आप कहेंगे 30 का आएगा है, तो भैया 30 नहीं लिखते हैं। 10 बस 10 20 हो गया। 10 गुना 200 बटे 20 में 200 बटे 20 और 10 30। यही तो मैं यहाँ लिखा था, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो 3 6 18 और 20, फिर 10 6 6 आता जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछा है, उसकी औसत चाल 6.66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। कितना है ना, एकदम आसान तरीके में देखा जाए तो। अच्छा, बीच में टू भी भैया, यहाँ पे दो गुणे कर दीजिएगा। मैं भूल गया था, दो गुणे, तो 2 दूना 4। अब इसकी औसत चाल जो है वो बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 दूना 400 बटे 3, ठीक है ना। नहीं, 40 बटे 3। और इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 1 1 4 3 3 1 9 1 10 3 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 13.34, जो भी कह दीजिए, ठीक है। कितना, 13.34 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका मतलब जो ये चाल है वो बताता है हमें औसत की। तो औसत चाल हम क्या कह सकते हैं, 2xy/x+y, ठीक है ना। यानी गुणे में भी 2 का गुणा और नीचे हर में केवल दोनों का, ठीक है। आइए, चलिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की निश्चित दूरी का आधा भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी
8 किलो प्रति घंटा, ये चारों से ज्यादा, इन चार से ज्यादा तो उसकी की औसत ज्ञान करें। चलिए एकदम सरल भाषा में बच्चों, औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई, यही रखनी थी और कुछ नहीं करना। गया कितने था 12 गुणे 2, क्योंकि दो पहले ठीक है ना, और फिर गुणे आया कितने से 8, और यहाँ 12 प्लस 8 तो कितना 96 गुणे 2 बटे 12 8 20, कुल मतलब 12 80 18 192 बटे 20। देखिए भाई कोई गलती, 192/20। अगर मैं यहीं पे इतना ना करके इतना लंबा ना करके शॉर्ट कैलकुलेशन करना तो क्या होगा, देखिए यहाँ कर देता 2 गुणे 12 गुणे 8 है, और यहाँ पे क्या है 12 20 है, ठीक है। इससे काट दो तो सीधे 10 हो जाता, और 2 से काट दो तो 2 25 10 गुणे कटो 12। देखिए इतना सरल हो गया, 8 6 48 हो गया, और ये 5 हो गया। अब एकदम सरल भाषा में कहे औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर 5 9 45 48 9.6 ठीक है। 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखने में मजा आ रहा है ना, आज की क्लास में मजा आ रहा है, एकदम शॉर्ट तरीके में समझा, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा की निश्चित व्यक्ति अपनी यात्रा की निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता तो सिर्फ औसत चाल क्या हो, औसत चाल या ठीक है ना। अगर इनकी औसत चाल निशान, औसत चाल बराबर एक्स वाई अपान एक्स, ठीक है। चलिए 2 गुणे 10 गुणे 12 बटे 12 10 प्लस 12 तो कितना हो गया, 2 गुणे 10 12 12 8 20 2 5 2 से काटा 8 11, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। 12 हमें 120 बटे 11 ठीक है। हाँ, ये भी नहीं 10 10 सही 10 बटे 11, ठीक है। याद रखिए, लेकिन 11 एकदम 11 एक बचा,
उतार दिया, जीरो को भाग नहीं जाएगा तो जीरो भाग ले जाएगी, ठीक है। जब भाग नहीं जाता तो जीरो भाग ले जाते हैं, तब जीरो ले जाएगा, उसके बाद फिर एक जीरो हो गया, 100 हो गया तो 10 बार जाएगा, यानी कि 10 शेष बचा है। 10 सही 10/11 आ जाएगा, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। चल, ये आपका आंसर है। देख, चल, अब 4 किलोमीटर यहाँ दे देता हूँ, 2 किलोमीटर यहाँ दे देता हूँ, और अब सात, अब साल पर कितना हो? चलिए, आइए देखते हैं। और 4 प्रैक्टिस कीजिए बस। 2 में 4 2 2 बटे 4 2 6, 2 6, 4 2 8 बटे 3, इंटू 3 6 7 8, 3 7 18 6 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.67 चले, ठीक है ना। 2.67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चली, और ठीक है। औसत चाल ये एक बस बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और परंतु इन्हीं के बीच में सवारी को उतारने और चढ़ाने का औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है। कितने मिनट की है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो बस 1 घंटे में कितने समय के लिए, बस 1 घंटे में कितने समय के लिए, तो बस 1 घंटे कितने समय की, ठीक है ना। ये है सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजे पे आया हुआ है भैया। दोनों चालू, ठीक है ना। औसत चाल, जब बस बिना रुके चाल चलती है तो बीच बीच में उतरने और चढ़ने में उसका चाल जो बदलता है, तो भैया जो उसकी चाल होगी, उतरने का समय जो होता है वो लिख देता हूँ। तो उतरने का समय बराबर तो चालों का अंतर बटे, दोनों चाल अंतर बटे तेज चाल। तो आप कहेंगे कि तेज चाल क्या है? ये बताते हैं। दोनों चालों का अंतर पहले देखिए, और फिर माइनस कर सकते हैं बटे तेज चाल क्या है, सबसे तेज चलने वाली चाल। आपको सॉल्व कीजिए, 75 5 80, 10 15 बटे 90, 15 एकदम 15 ऐसा करना चाहिए, 1/6 क्या आया, 1/6 घंटा आया। तो 1 घंटे को कितने समय रुकी है, 1/6 घंटे। अब ये बताइए कि 1/6 घंटे का मतलब हम क्या सकते, 1/6 घंटे का मतलब, अरे भैया 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो क्यों ना हम उसी से इसका पढ़ा, 1/6 ये है और 60 मिनट ये होगा। 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दाम में 10,
10 मिनट। अब बताइए 1 घंटे में कितने समय के लिए बस रुकी थी, तो 10 मिनट। ठीक है ना, कितने मिनट के लिए रुकी थी, तो 10। हम ये नोट क्या है? ऐसे समझना है। चलिए, यहाँ देख लेते हैं। भैया ये हमें घंटा बता रहा था, रुकने का समय बराबर होता है दोनों जगहों का अंतर बटे 3/4। हमने निकाला 1/6 घंटा आया। ठीक है, हमको घंटे में नहीं मिनट में चाहिए। क्यों? क्योंकि तो पूछा ही है कि 1 घंटे में कितने समय पे गिनती है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। जब 60 मिनट होता है तो फिर 60 से हम भाग कर देंगे, तो हमारा मिनट निकल जाएगा। 1/6 पूरे 60 कर दिया, तो जवाब में 6×60, यानी 10 मिनट के लिए वो बस जो है। ठीक है ना, तो ये थे आपके बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब आप इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ सीख लिया है, जान लिया है। ठीक है ना, चलिए आगे कराते हैं इसके। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन और भी लेकर के आऊंगा। चलिए, मैं अभी आज मिलता हूँ अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है ना, और राइट एजुकेशन 007 पे आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है सुबह 8 10 बजे। आप उसको डेली देखा करिए, आपकी रीजनिंग और मैं दोनों ही तैयार होते रहे। ठीक है ना, तो चलिए मैं अभी आज मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद।